हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश विद आलोक सर हिस्ट्री क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करते हैं। फिर से वही बात, सब्जेक्ट ढूंढिए। सब्जेक्ट होता क्या है, वर्ब क्या है, वर्ब क्या बी वर्ब है, बी वर्ब है तो क्या आएगा, वर्ब है तो क्या आएगा, मॉडल है तो क्या आएगा, डू वर्ब है तो क्या आएगा, ट्रांजिटिव है तो क्या लेगा, अगर ऑब्जेक्ट लेगा तो होता कौन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आ रहा है, ठीक है। इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटिव में क्या, उसके बाद क्या आ रहा है, जेरंड के बाद क्या आ रहा है, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया है, ये सारा कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं। रिस्की रिकोर्स, रिकोर्स मतलब बता दीजिए कदम। तो कैसा कदम है, रिस्की भरा, मतलब रिक्स है, ठीक है। ऑन के बाद देखो V4 है, नहीं प्रोनाउन है, नहीं तो 100% नाउन। ऑन द रिजर्व बैंक, यही हो जाएगा ना। ऑफ देखो V4 है, नहीं प्रोनाउन है, नहीं तो 100% क्या होगा, नाउन। इंडिया का, अब नाउन का पोसेशन किस पे, नाउन पे, तो कौन है, 1 2 3 कमिटी एंड पॉलिसी रेट, तो यही पे हो जाएगा नाउन। ये दोनों क्या करने लगे काम, एडजेक्टिव का। पोसेशन तो इस पे है ही, लेकिन ये दोनों जो, ये नाउन से पहले ये दोनों आया तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। एंड पॉलिसी रेट, RBI फिर वही पोसेशन है, तो नाउन का पोसेशन किस पे, तो नाउन पे। तो इधर देखो कौन नाउन है, चूंकि यहाँ वर्ब है तो यही नाउन हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे एडजेक्टिव। तो RBI का जो इन्फ्लेशन फाइटिंग मेटल है, जो इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए जो उत्साह है, बिल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी वर्ब के बाद यहाँ क्या है तो बोलेंगे V3, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो आ नहीं सकता, सेकेंड फॉर्म आ नहीं सकता, फिफ्थ फॉर्म आ नहीं सकता। विल बी टेस्टेड, अब एक्टिव की पैसिव तो बोलेंगे पैसिव। अब इसमें मेन वर्ड कौन है तो बोलेंगे सर ये होगा ना मेन वर्ड, विल बी टेस्टेड, टेस्ट किया जाएगा। इन द मंथ, ये हो गया नाउन, इनके बाद V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो ये नाउन। एहेड कब, तो आगे, ठीक है, तो एडवर्ब हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, फिर इसको ये करेंगे। चलो द, अब द आर्टिकल आया तो ढूंढिए नाउन कहाँ पे है, तो बोलेंगे प्रीपोजिशन है सर, ये हो गया नाउन, ये हो गया एडजेक्टिव। ये कौन सा एडजेक्टिव है तो बोलेंगे सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगता है तो बोलेंगे द लगता है, ठीक, क्लियर। बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, अब देखो नाउन का पोसेशन किस पे है तो बोलेंगे सर नाउन पे है, इतना बात क्लियर, तो बोलेंगे क्लियर। तो मेन वर्ड कौन, तो मेन वर्ड यही कमिटी हो जाएगा ना, मेन वर्ड पोसेशन के बाद वाला ही होगा, ठीक है। तो किसके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है के द्वारा, तो जो हाल फिलहाल का डिसीजन लिया गया है किसके द्वारा, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के द्वारा, जो कि किसका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। टू लीव, छोड़ने के लिए, क्या छोड़ने के लिए, अपने पॉलिसी रेट को, ये पोजीशन किसका हो गया तो बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अनचेंज मतलब पॉलिसी रेट को क्या कर दीजिए, अनचेंज मतलब जो जैसे था पहले उसी तरह से छोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। लीव इट्स पॉलिसी रेट अनचेंज, अब ये पोसेसिव एडजेक्टिव है तो 100% क्या आएगा, नाउन आएगा, क्लियर। ईज, अब बताना ये ईज किसके लिए आया है, इसका सब्जेक्ट क्या, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है तो बोलेंगे नहीं, ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। नाउन का पोसेशन नाउन पे है, ये भी पोजीशन किसका है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये किसके लिए आ जाएगा, लेटेस्ट डिसीजन के लिए। इज ए कैलकुलेटेड रिस्क, अब देखो बी वर्ब है क्या आया है तो बोलेंगे सर नाउन आया है, क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल लगा हुआ है, तो यही हो जाएगा नाउन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। अभी टेकन को रहने दो, ठीक है, देखते हैं पहले। तो कैलकुलेटेड रिस्क, कैसा रिस्क है तो बोलेंगे कैलकुलेट किया हुआ रिक्स है। टेकन बाय, है तो V3, देखो है तो V3, लेकिन ये वर्ब नहीं, क्या है एडजेक्टिव। पूछो क्यों, ना है वर्ब है ना बी वर्ब है, बात समझ में आया। जो कि लिया गया था बाय द रेट सेटिंग पैनल, किसके द्वारा, रेट सेटिंग पैनल, जो ऐसे पैनल जो रेट को क्या करते हैं, सेट करते हैं। तो बाय के बाद देखो क्या है, नाउन, ये नाउन, ये दोनों हो जाएंगे आपके एडजेक्टिव। स्पेशली, खासकर, वेन व्यूड, जब देखा जाता है, वेन व्यूड इन लाइट ऑफ अपवर्ड रिवीजन, जब देखा जाता है
viewed देखा जाता है in the light of upward revision, upward revision में तो ऐसे कुछ अपवर्ड ऊपर की तरह बढ़ रहा है ऑफ इट्स इन्फ्लेशन फॉरकास्ट। अब समझना, ऑफ के बाद देखो तो क्या है, तो बोलेंगे सर नाउन। क्यों? क्योंकि यहाँ लगा हुआ है पोसेसिव एडजेक्टिव, तो 100% आएगा नाउन। ऐसे ऑफ के बाद भी4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन। फिर ऑफ के बाद वही क्या है, नाउन। तो इसके इन्फ्लेशन फॉरकास्ट, फॉरकास्ट मतलब जो आप ये प्रिडिक्शन करते हैं, जो अनुमान लगाते हैं, तो इन्फ्लेशन का जो इसके इन्फ्लेशन का अनुमान का अपवर्ड रिवीजन के प्रकाश में, अपवर्ड रिवीजन बढ़ते हुए रिवीजन के प्रकाश में जब इसको देखा जाता है। बेयरली, बेयरली मतलब मुश्किल से, ओनली, ओनली, बेयरली मतलब ओनली 2 मंथ आफ्टर प्रोजेक्टिंग, आफ्टर के बाद क्या आ गया, तो V4 ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। प्रोजेक्टिंग व्हाट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन, इसको प्रोजेक्ट करते हुए टू एवरेज कितना है, वो 5.1% ओवर द करेंट फिजिकल ईयर, करेंट फिजिकल ईयर में इंडिंग जो कि समाप्त हो रहा है मई 2024 में, तो इंडिंग क्या हो जाएगा, तो बोल देंगे सर एडजेक्टिव हो जाएगा। देख लो जेरेंट का फॉर्मूला इस पे बैठता है सही क्या, द PCI, ठीक है, सॉरी MPC हैज रेज्ड इट्स फॉरकास्ट, अपना बढ़ा दिया है। क्या बढ़ा दिया है, तो फॉरकास्ट हैज के बाद क्या है, V3 ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट लीजिए। एक बोलते हैं राइज, एक था रेज, ठीक है, याद रखना, रेज ट्रांजिटिव, ये इंट्रांजिटिव। फॉरकास्ट, अपने फॉरकास्ट को क्या किया है, अनुमान को बढ़ा दिया है। फॉर द एनुअल एवरेज, एनुअल एवरेज वार्षिक औसत के लिए बाय 30 बेसिस पॉइंट टू इतना %, ठीक है, इतना तक लेके आए हैं। कंसीडिंग डैट, यह मानते हुए कि ए स्पाइक, अब यही बन जाएगा सब्जेक्ट, की है कंजंक्शन, तो इधर ले लेगा क्या, सब्जेक्ट वर्ब। इन टमाटो प्राइस, टमाटो प्राइस में जो बढ़ोतरी हुई है, हैड किसके लिए, तो स्पाइक के लिए। हैड, अब हैड के बाद ये वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो बोलेंगे थर्ड फॉर्म। हैड कंट्रीब्यूटेड, कंट्रीब्यूट किया है, टू अ शॉक, एक सदमे को कंट्रीब्यूट किया, मतलब ऐसे जो प्राइस बढ़ गया है जिसके वजह से सबको क्या है, शॉक हो गया, सब ये आश्चर्यचकित हो गया कि कैसे प्राइस बढ़ गया। शॉक डैट, अब डैट बोलो ये कंजंक्शन की रिलेटिव प्रोनाउन, तो बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ले लिया वर्ब। डैट, ये शॉक है, जो सदमा, हैड फोर्स, जिसने फोर्स किया है, ए रिवीजन, क्या फोर्स किया है, रिवीजन, इन द हेडलाइन इन्फ्लेशन प्रोजेक्ट, मुख्य इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन में ये क्या रिवीजन फोर्स किया है कि ये जो हेडलाइन इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन है उसमें क्या किया जाए, एक रिवीजन किया जाए, ठीक है, ये बात देखिए। फॉर जुलाई सितंबर क्वार्टर, किसके लिए, जुलाई और सितंबर, बाय ए सब्सटेंशियल 100 बेसिस पॉइंट टू इतना %, सब्सटेंशियल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, 100 बेसिस पॉइंट टू है। RBI गवर्नर कौन है, शशिकांत दास, एक्नॉलेज्ड, एक्सेप्टेड मतलब एक्सेप्ट किए हैं, डैट की वाइल द लाइकली शॉर्ट टर्म नेचर ऑफ दिस शॉक, अब ये देखो लाइकली शॉर्ट टर्म नेचर, इस तरह के जो शॉक हैं कि थोड़ा सा कभी प्राइस क्या है बढ़ गया, पर कभी प्राइस क्या है घट गया, इनका जो शॉर्ट टर्म नेचर है अलाउड किया है फॉर पॉलिसी मेकर, किसके लिए, पॉलिसी मेकर के लिए, जो पॉलिसी बनाते हैं, टू लुक देखने के लिए, पास्ट, कब कहाँ पे देखे, तो पास्ट पीछे देखो, एक कपल ऑफ हाई इन्फ्लेशन प्रिंट, ठीक है, तो क्या देखिए कुछ ये जो प्रिंट देखिए जो पहले का हो, इन्फ्लेशन प्रिंट हो वो देखिए, फ्रीक्वेंटली जो कि बार बार रिअकरिंग हो रहा है, ठीक है, गुड ये फूड प्राइस शॉक्स जो कि क्या बार बार होने वाला क्या फूड प्राइस शॉक्स, रिक्स जो कि रिक्स में डाल देता है, रिक्स देता है, क्या चीज का रिक्स है, डीस्टेबलाइजिंग इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, डीस्टेबलाइज कर देना किसको, तो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन को क्या कर देगा, डीस्टेबलाइज, स्टेबलाइज मतलब स्थापित करेगा, डीस्टेबलाइज मतलब विध्वंस कर देगा, ठीक है, उसको क्या कर देगा, समाप्त कर दे, मतलब ये तोड़ मटोड़ कर देगा, ठीक है। एंड व्हाइल मॉनेटरी अथॉरिटीज आर राइट, जबकि मॉनेटरी अथॉरिटी क्या है, राइट इन लाइंग द ऑन
ओनस, ठीक है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी पुट करना ऑन द गवर्नमेंट, ये इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइंग डाल देना, ठीक है, किस पर, गवर्नमेंट पर, फॉर इंश्योरिंग, सुनिश्चित करने के लिए, क्या सुनिश्चित करने के लिए, टाइमली सप्लाई साइड इंटरवेंशन, ठीक है, कि सप्लाई साइड जो हो सही से हो, उसमें आप क्या कीजिए, इंटरफेयर कीजिए, कैसा इंटरफेयर हो, टाइमली हो, ठीक है। अब यही हो जाएगा आपका नाउन, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट लेगा तो ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन, प्रोनाउन नहीं तो नाउन, ये सारे क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। देख लो टाइमली एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि टाइम क्या है, नाउन, और नाउन में एलवाई लगाओगे तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। टू लिमिट, लिमिट करने के लिए, सीवियरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ सच शॉक, ये जो शॉक्स आ रहे हैं, शॉक्स आ रहे हैं, ठीक है, जो सदमे की प्राइस कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, तो उसको क्या करने के लिए, सीमित करने के लिए, उसके ड्यूरेशन को कम करने के लिए, ठीक है। चलो, ए ब्रोडर अनमूडिंग, अनमूडिंग में तो चेंज होना, ठीक है, ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी का क्या, बहुत व्यापक तरीके से चेंज होना। बिल, बिल के बाद फर्स्ट का फर्स्ट, अंडरमाइन याद रखना, खराब कर देगा, ठीक है, वो उसको बर्बाद कर देगा, किसको बर्बाद कर देगा, तो ट्रांजिटिव नेचर का तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, किसको बर्बाद कर देगा, स्टेबिलिटी और ग्रोथ को। अब देखो एंड से जुड़ा हुआ है तो ये भी पॉजिटिव वर्ड है और ये भी पॉजिटिव वर्ड है। अंडरलाइनिंग, बतलाते हुए, तो क्या बतलाते हुए, इट्स कमिटमेंट, अब ये हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। टू, टू के बाद देखो अंडरलाइंग इट्स कमिटमेंट टू अलाइंग, अब देखो कमिटेड टू होता है ना, उसके बाद क्या आता है जेनर, अलाइंग द इन्फ्लेशन टू टारगेट ऑफ 4%, मतलब क्या, इन्फ्लेशन को रखना कहाँ तक, 4% तक। एंड कीपिंग इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, रखना, क्या रखना है, इन्फ्लेशन का जो आशाएं हैं, ठीक है, उनको रखना। अनचोर्ड मतलब स्थिर। द एमपीसी, अब ये अंडरलाइनिंग करने वाला कौन है, तो एमपीसी है। प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़े होंगे ना, वॉकिंग ऑन द रोड आई सॉ ए कार, तो ये जो अंडरलाइनिंग करने वाला कौन है, एमपीसी। रिट्रेटेड, दोहराया है। बाय मेजोरिटी, सभी इसमें शामिल थे, मेजोरिटी लोग थे। इट्स पॉलिसी स्टैंड्स, इनका जो पॉलिसी स्टैंड है ऑफ स्टेइंग फोकस, फोकस क्या हो जाएगा, मतलब एकदम अरे रहना। ऑन द विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन, किस पे, एकोमोडेशन के विड्रॉल, वापसी पर, जो एकोमोडेशन है उसके वापसी पर क्या रहना, अरे रहना, डटे रहना, ठीक है। इन ए नोड, ठीक है, टू एमएनसी स्टैंड्स, अब ये देखते हुए क्या, एमएनसी स्टैंड। आरबीआई सेपरेटली, अलग अलग टेम्पोरली इम्पोज्ड कर दिया है। अब ये दोनों क्या हो गए, तो बोलेंगे सर एडवर्ब। एन इंक्रीमेंटल, इतना परसेंट इंक्रीज, क्या इम्पोज किया है, 10% का इंक्रीज। इन कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो में, जिसको बोलते हैं CRR, ठीक है। बैंक मस्ट मेंटेन, जिसे बैंक को क्या करना है, मेंटेन करना है। विथ ए व्यू टू, अब विथ ए व्यू टू के बाद वर्ब आएगा तो कौन से फॉर्म में होगा, तो बोलेंगे सर जेरंड में। ड्रेनिंग, ठीक है, सम ऑफ सरप्लस लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम में ड्रेनिंग लेना, ठीक है, हटाना, क्या हटाना, सरप्लस लिक्विडिटी को के कुछ भाग को क्या करना, हटा देना, ठीक है। इन द बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग से डैट वुड, अब ये किसके लिए, इसके लिए, अब ये हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। वुड स्पर, क्या कर देगा, जो कि प्राइस को बढ़ा सकता था, ठीक है। मिस्टर दास प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस किए। दिस इंक्रीज वुड बी, अब यहाँ पे क्या होगा, एक कंजंक्शन होगा। दिस प्रॉमिस, दिस इंक्रीज, जो इंक्रीज है, अब यहाँ पे दिस आया तो बोलो यहाँ पे जरूर इसका डिस्क्रिप्शन रहा होगा, ठीक है। ये जो 10% का इंक्रीज है उसी के बारे में ना बोला, ये पारा जंबल कीजिएगा तो काम देगा। वुड बी रिव्यूड, फिर देखा जाएगा। ऑन सितंबर 8, जब डेट दिया हो तो इस तरह से लिखेंगे। और अर्लियर, टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, क्या सुनिश्चित, एडिक्वेट लिक्विडिटी, एडिक्वेट पर्याप्त लिक्विडिटी होनी चाहिए, मतलब कैश होना चाहिए।
ड्यूरिंग अपकमिंग फेस्टिवल सीजन, आ रहे फेस्टिवल सीजन के दौरान, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, द है तो ये नाउन। स्टिल गिवन दे, यह देखते हुए, गिवन क्या होता है प्रीपोजिशन, इसका मतलब क्या है, यह देखते हुए। गिवन एमपीसीज सैंग्यून आउटलुक ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, यह देखते हुए एमपीसी का जो ये पॉजिटिव आउटलुक है, पॉजिटिव आउटलुक, सैंग्यून याद रखना, सैंग्यून मतलब पेसिमिस्टिक, ठीक है, मतलब पॉजिटिव चीज देखते हुए ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, इट हैज नॉट ओनली, न केवल रिटेन इट फॉरकास्ट, नॉट ओनली देख लो, इट हैज के बाद क्या है V3, ठीक है। अब याद रखना नॉट ओनली के बाद क्या है तो बोलेंगे V3, तो बट ऑल्सो के बाद भी क्या आएगा V3। नॉट ओनली न केवल रिटेन इट्स फॉरकास्ट, जो अनुमान है उसको बना रखा है फॉर द जीडीपी टू एक्सपेंड, बढ़ने के लिए, ठीक है, बाय 6.5% इन रियल टर्म इन 23-24, बट ऑल्सो देखो बट स्टक बाय इट्स जून प्रोजेक्शन, मतलब अड़े हुए हैं, स्टक बाय मतलब होता है अड़ा होना अपने जून प्रोजेक्शन के, तो बट ऑल्सो के साथ ये भी क्या हो जाएगा V3। फॉर द ग्रोथ, ग्रोथ के लिए इन ईच ऑफ द 4 क्वार्टर, जितने भी 4 है प्रत्येक 4 क्वार्टर में, ये स्टक बाय मतलब अड़ जाना, ठीक है। और हैज नॉट ओनली रिटेन, अब नॉट ओनली के साथ V3 तो यहाँ भी क्या आ गया V3, नॉट ओनली के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो बट ऑल्सो के बाद भी क्या होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, याद रखना, इस पे क्वेश्चन आता है। हाँ, इन्फ्लेशन शॉक नॉट विथ स्टैंडिंग, तो इस इन्फ्लेशन शॉक होने के बावजूद कि कब प्राइस बढ़ जाए कब घट जाए, उसके बावजूद भी नॉट विथ डिस्पाइट, ये सब के बावजूद भी उन्होंने क्या किया है फॉरकास्ट को मैनेज किया है, और उनको लगा है कि इतना हमारा जीडीपी चला जाएगा, इसी प्रोजेक्शन जो ग्रोथ बढ़ी है सारा कुछ क्या है पॉजिटिव है, यहाँ पे डिस्पाइट के साथ क्या लगा दिया निगेटिव चीज। टू बी श्योर, सुनिश्चित रहे, एमएनसी हैज फ्लैग्ड, क्या हो जाएगा V3, फ्लैग दिखाया है, क्या दिखा है सेवरल रिक्स, बहुत सारे क्या है रिक्स दिखाए हैं, अब रिक्स सेवरल है तो नाउन क्या रहेगा प्लूरल। टू द इन्फ्लेशन आउटलुक, इन्फ्लेशन आउटलुक के लिए द अनइवन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइवन मतलब क्या अच्छा नहीं है, जो रेन जो हो रही कभी होती नहीं होती है, ठीक है, इवन रहता तो पॉजिटिव वर्ड, लेकिन अनइवन है, ओड, ओड होता है निगेटिव। दिस ईयर द रिसेंट अपटिक, अपटिक मतलब वो बढ़ोतरी, ऐसे कर लो, इन क्रूड ऑयल प्राइस, किसमें क्रूड ऑयल प्राइस में, ठीक है, द एवरेज प्राइस ऑफ द इंडियन बास्केट हैज, एवरेज प्राइस के लिए हैज सो फार अब तक राइजन, अब इंट्रांजिटिव होता है ना ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, बाय 7% सिक्वेंशियली दिस क्वार्टर, 7% बढ़ गया है। एंड इंटरप्राइजेज पोल्ड बाय द RBI, जो इंटरप्राइजेज है किसके द्वारा पोल किया गया है, एक्सपेक्ट आउटपुट प्राइस टू हार्डन, उम्मीद करते हैं जो आउटपुट प्राइस क्या हो जाएगा ज़्यादा, ये कि हार्ड हो जाएगा। एंड वाइल, जबकि मिस्टर दास एंड इज कॉलीग ऑन MPC हैव रीअफॉर्म्ड, अब ये एंड से जुड़े हुए हैं दोनों, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, रीअफॉर्म्ड, सुनिश्चित किए हैं। दियर रेडीनेस, क्या सुनिश्चित किए, उनका जो रेडीनेस है वो तैयार है, टू टेक पॉलिसी एक्शन, लेने के लिए, क्या लेने के लिए पॉलिसी एक्शन, इन ऑर्डर, देखो इन ऑर्डर टू होता है ना उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे कमिटेड टू, लुक फॉरवर्ड टू, सब में जेरंड आता है, लेकिन इन ऑर्डर टू में क्या होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। टू अलाइन इन्फ्लेशन टू द टारगेट, मतलब टारगेट तक इन्फ्लेशन को रखने के उद्देश्य से। एंड इंश्योर, अब एंड किसको जोड़ रहा है तो ये लाइन को और इंश्योर को, नहीं ये लाइन नहीं, टेक को और इंश्योर को, टू टेक एंड इंश्योर दैट इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन रिमेन वेल, मतलब रहे अच्छे रहे, एंड वेल, अब ये रिमेन के साथ ये क्या आ जाता है तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव, रिमेन ऐसा वर्ब है जिसके बाद एडवर्ब में क्या आता है एडजेक्टिव आता है, अब ये एडजेक्टिव है तो ये क्या हो जाएगा एडवर्ब हो जाएगा। बात क्लियर, तो बोलेंगे क्लियर। रिमेन वेल एंड श्योर्ड, स्थिर, स्थिर रहेगा। हाउ क्विकली, अब हाउ के साथ क्या आया है एडवर्ब आया है, याद रखना एडवर्ब आएगा तो ये किस पे जोर डालेगा तो बोलेंगे सर वर्ब पे जोर डाले। पॉलिसीमर एक्चुअली वाक, अब इसी पे जोर डालेगा,
ठीक है। अगर एडजेक्टिव रहता तो जो डिस्क्राइब किसको करता, मॉडिफाई किसको करता, तो नाउन को। ये किसको करेगा, तो बोलेंगे सर ये वर्ब को। हाउ क्विकली पॉलिसी मेंबर एक्चुअली वॉक द टॉक एंड इंटरसीड। हाउ क्विकली कितना जल्दी पॉलिसी मेकर एक्चुअली वॉक द टॉक बात करते हैं एंड इंटरसेप्ट इन द कमिंग मंथ विल डिटरमाइन दियर फ्यूचर ऑफ इन्फ्लेशन फाइटिंग मेटल। वो क्या करेगा, बिल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डिटरमाइन करेगा, तय करेगा क्या, उनके इन्फ्लेशन फाइटिंग मेटल के लिए, उत्साह के लिए कि जो भी पॉलिसी बना है वो कितना अच्छा है। अब देखो कितना जल्दी पॉलिसी मेकर इसका काम कर लेते हैं, ठीक है। वही डिसाइड करेगा कि उसके इन्फ्लेशन फाइटिंग मेटल कितना, मतलब डिटरमाइन करेगा क्या, कि इनमें इन्फ्लेशन से लड़ने की क्षमता कितना ज़्यादा है, ठीक है। चलो ये तो हो गया। चलो अब वर्ड कर लेते हैं आज। चलो वर्ड ऑफ द डे। चलिए पहला है पॉसिटी। पॉसिटी मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे कमी। क्या होगा, कमी, जिसको स्कार सिटी भी बोल सकते हो। स्कार सिटी बोल दो, डर्थ बोल दो, ठीक है। पॉसिटी, स्कार सिटी और डर्थ या डी अर्थ, ठीक है। तीन वर्ड हो गए ना, पॉसिटी, स्कार सिटी और डी अर्थ, ठीक है। ये तीन वर्ड स्कार सिटी, पॉसिटी और डी अर्थ। पेरिश, पेरिश मतलब समाप्त होना, समाप्त होना। जैसे सब्जी होता है ना, सब्जी लाते हैं मार्केट से, तो सब्जी 1 से 2 दिन में क्या हो जाता है, खराब होता है, उसको बोलते हैं पेरिश, ठीक है। जो जल्दी क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, ठीक है। पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस मतलब होता है माइजर, कंजूस। क्या होगा, पार्सिमोनियस मतलब कंजूस। क्या होगा, कंजूस, ठीक है, याद रखिएगा पार्सिमोनियस। परपेचुअल मतलब नियंत्रण, नियंत्रण मतलब लगातार, वो नेवर एंडिंग, कभी वो खत्म नहीं होने वाला है। अगला है प्रोस्पेरस, प्रोस्पेरस मतलब समृद्धि, ठीक है, सुख, ये होता है प्रोस्पेरस, वही है समृद्धि सुख। प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब होता है बुद्धिमान, ठीक है, तेज, ठीक है, तेज, बुद्धिमान, ठीक है। प्रेसाइज, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रेसाइज मतलब होता है एग्जैक्ट, एक्यूरेट, ठीक है, एग्जैक्ट, एक्यूरेट। प्रेसाइज मतलब एग्जैक्ट, एक्यूरेट। परसुएशन, परसुएशन परस्यू करते हैं ना, किसी को राजी करते हैं, उसी को बोले परसुएशन। अब परसुएसिव मतलब दोनों क्या है, एक है, राजी करना, ये नाउन है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। SIV लगा हुआ है, SION लगा हुआ है, बात समझ गया, और कुछ नहीं। पेनेंसिया मतलब रामबाण, रामबाण, जैसे कहते हैं रामबाण इलाज, ये रामबाण मेडिसिन है इसके लिए, तो वही चीज है। पेनेंसिया मतलब क्या हो जाएगा, रामबाण। परसुएसिव या परसुएशन कहो, राजी करना। प्रेसाइज, एग्जैक्ट या एक्यूरेट। प्रूडेंट, बुद्धिमान। प्रोस्पेरस, ये धनी कहो, समृद्धि, सुख शांति वाला। पॉसिटी तो क्या बोलेंगे, स्कार्सिटी, डर्थ। पेरिस तो क्या बोलेंगे, समाप्त होना। पर्सिमोनियस क्या बोलेंगे, कंजूस। परपेचुअल नियंत्रण, नेवर, ये प्रोस्पेरस, प्रोस्पेरस मतलब समृद्धि, सुख और शांति का। चलो अभी देखो, पॉसिटी मतलब स्कार्सिटी, डर्थ। पेरिस मतलब समाप्त हो जाना, सब्जी उब्जी जल्दी समाप्त हो जाना, वही। पार्सिमोनियस मतलब ये क्या बोलते हैं, कंजूस। परपेचुअल मतलब नियंत्रण, लगातार। प्रोस्पेरस मतलब समृद्धि, प्रोस्पेरस मतलब समृद्धि। प्रूडेंट मतलब बुद्धिमान। प्रिसाइज मतलब एग्जैक्ट और एक्यूरेट। परसुएशन मतलब किसी को मनाना, परसुएसिव मनाना। पेनेंसिया रामबाण। इतना 10 वर्ड हो गए, 10-12 वर्ड हो गया होगा। चलिए ठीक है।